खैबर पख्तूनख्वा को कर्ज फ्री किसने बनाया? सिराजुल हक ने बड़ा दावा कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंगापुर और जापान ने गिरती मईशत के बावजूद तरक्की की। दुनिया ने तरक्की की और मरीख पर कदम रख दिया, लेकिन यहाँ आज भी हुक्मरान आटे के ट्रक और लंगर खाने खोल रहे हैं। सिराजुल हक ने कहा, मैंने खैबर पख्तूनख्वा में 6 बजट पेश किए थे और बतौर वजीर खजाना मैंने सूबे को कर्ज फ्री बना दिया था, लेकिन आज फिर खैबर पख्तूनख्वा पर 1000 अरब रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। अमीर जमात इस्लामी ने सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पूरा मुल्क ही नाअहल पार्टियों की वजह से कर्जों की दलदल में फंस चुका है। दुनिया गुर्बत को खत्म करना चाहती है, लेकिन हमारे सियासतदान एक दूसरे को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मादनियात से मालामाल मुल्क पाकिस्तान आज गुर्बत के दलदल में है, जबकि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला बद इंतजामी और करप्शन है। याद रहे, अक्टूबर 2022 के इंतखाबात में मुत्तहदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से सिराजुल हक लोअर दीर से सूबाई असेंबली के उम्मीदवार मुंतखब हुए थे और सूबाई हुकूमत में बतौर सीनियर वजीर और वजीर खजाना खिदमात अंजाम दी थी। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।